हेलो बच्चों, वेलकम इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। बच्चों हम पढ़ रहे थे ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली और आपको लास्ट के लेक्चर्स में केमिकल प्रॉपर्टीज करवाई थी। आज हम इसी से रिलेटेड आगे ग्रुप नंबर 15 में कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। देखो ये जो ग्रुप नंबर 15 के मेंबर हैं इनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बट जो नाइट्रोजन है फर्स्ट मेंबर, इसकी प्रॉपर्टीज कुछ डिफरेंट है बाकी के मेंबर से। देखो ग्रुप सिमिलर है, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, बट भी फिर भी जो फर्स्ट मेंबर होने की वजह से जो नाइट्रोजन है इसकी प्रॉपर्टीज कुछ डिफरेंट है बाकी के मेंबर से। तो इसलिए हम पढ़ेंगे यहाँ पे एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। एनोमलस का मतलब है डिफरेंट बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन या डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। रीजन क्या है कि सेम ग्रुप होने की वजह से भी नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज में कुछ डिफरेंस क्यों है? रीजन है स्मॉल एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज नाइट्रोजन का बहुत स्मॉल है बच्चों। दूसरा है जैसे हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा है। तीसरा है जैसे एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं है, जैसे आपको बताया था ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों इसकी क्या है? बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज में कुछ डिफरेंस आ जाता है। देखो कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, जैसे फर्स्ट है इसमें पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। देखो बच्चों पी पाई मल्टीपल बॉन्ड कौन से होते हैं? जहां पाई बॉन्ड बने कैसे बने? पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। जैसे अगर मैं कहूं कि ये पी ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेंगे। यानी पाई बॉन्ड अगर बनते हैं पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, दिस इज पी ऑर्बिटल, दिस इज पी ऑर्बिटल, तो इसको पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। अब जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में आप देखोगे इसमें 3 बॉन्ड हम दिखाते हैं नाइट्रोजन के बीच में, जिसमें 2 बॉन्ड तो पाई हैं, एक सिग्मा बॉन्ड है। एक सिग्मा बॉन्ड है और ये 2 बॉन्ड बच्चे कौन से हैं? पाई हैं। तो पाई बॉन्ड कैसे बने हैं? बाय लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। तो जो नाइट्रोजन है इसी की टेंडेंसी है कि ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। बाकी के जो मेंबर हैं दे डू नॉट फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। सिर्फ नाइट्रोजन ही बनाता है। क्यों बनाता है? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी वजह से नाइट्रोजन पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। और देखेंगे नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो डाई एटॉमिक स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि N2 की फॉर्म में। और N2 के एक मॉलिक्यूल और N2 के दूसरे मॉलिक्यूल में फोर्स कौन से हैं बच्चों? फोर्स हैं वीक वंडरवाल फोर्स। एक N2 के मॉलिक्यूल दूसरे N2 के मॉलिक्यूल में फोर्स कौन से हैं? वीक वंडरवाल फोर्सेज हैं। और ये आसानी से टूट जाते हैं जैसे रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में कि जो नाइट्रोजन है वो तो रूम टेम्परेचर पे गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और बाकी के जो मेंबर हैं ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न यही है। क्वेश्चन की फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन है बच्चों कि वाई नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट and other members exist in solid state। बाकी के जो मेंबर हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा क्यों है? देखेंगे भाई, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और आपको बताया नाइट्रोजन में पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं। जो फॉस्फोरस है, जो बाकी के मेंबर हैं, उनमें ऑर्बिटल्स का साइज बड़ा होने की वजह से, ये एटम का साइज बड़ा होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने की वजह से जो फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, उनकी टेंडेंसी
पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं, ओनली सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं। जैसे फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल में ओनली देयर आर सिग्मा बॉन्ड एंड नो पाई बॉन्ड, इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही होता है। और फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल P4 यानी कि टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही आर्सेनिक के, ऐसे ही एंटीमनी के, दीज एग्जिस्ट इन टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब आप देखोगे कि जो नाइट्रोजन है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस है टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, और जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास है बच्चों 28 ग्राम पर मोल, और इसका जैसे 31 होता है तो 4 एटम है तो 124 ग्राम पर मोल। तो हम ये कहेंगे कि जो फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल हैं उसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, तो इसमें वंडरवाल फोर्स नाइट्रोजन से ज़्यादा होंगे। तो इसलिए फॉस्फोरस या जो बाकी के मेंबर हैं वो तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उनमें मॉलिक्यूल टेट्रा एटॉमिक स्टेट में पाए जाते हैं, जिसका वंडरवाल फोर्स नाइट्रोजन से ज़्यादा होगा। तो इसीलिए फॉस्फोरस या बाकी के जो मेंबर हैं दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में इसको ज़्यादातर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखेंगे इसमें कैटिनेशन। और कैटिनेशन बच्चों हम 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। कैटिनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकेज ऑफ एटम। सेल्फ लिंकेज ऑफ एटम इज नोन एज कैटिनेशन। एक एटम की दूसरे एटम की खुद के साथ जुड़ने की जो टेंडेंसी है उसको हम कैटिनेशन बोलते हैं। देखो वैसे तो कैटिनेशन जो पावर होती है ग्रुप नंबर 14 में जो कार्बन है, कैटिनेशन पावर उसकी इस ग्रुप से ज़्यादा है। बट अगर यहाँ हम बात करें तो मैं ये कहूँगा कैटिनेशन डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। कैटिनेशन डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे जाएंगे सेल्फ लिंकेज होने की टेंडेंसी बच्चों क्या होगी, डिक्रीज होगी। बट यहाँ थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर है कि जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस की कैटिनेशन पावर नाइट्रोजन से ज़्यादा है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, देखो कि फॉस्फोरस का तो साइज बड़ा है और नाइट्रोजन स्मॉल साइज का है। तो हम देखेंगे कि जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में जो बॉन्ड है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, तो हम देखेंगे जितना ये बॉन्ड की लेंथ छोटी होगी, और हमें ये पता है कि जो लोन पेयर हैं वो बॉन्ड पेयर को रिपेल करते हैं। ये जो बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल होने की वजह से जो बॉन्ड है ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो इसलिए इजीली टूट जाएगा। फॉस्फोरस के केस में अगर आप देखोगे साइज बड़ा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, और हम ये कहेंगे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन कम होगा। नाइट्रोजन के एटम का साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में जो रिपल्सन होगी उसकी वजह से नाइट्रोजन की खुद के साथ जुड़ने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी, यानी कैटिनेशन पावर इसकी बहुत कम हो जाएगी। फॉस्फोरस की इसीलिए ज़्यादा है किससे, नाइट्रोजन से। उसके बाद अगर हम जाएंगे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, कैटिनेशन पावर क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। सल्फर फॉस्फोरस की नाइट्रोजन से क्यों ज़्यादा है कैटिनेशन, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है किसका, फॉस्फोरस का एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। उसके बाद देखेंगे बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें मैक्सिमम कोवैलेंसी। आप देखोगे मैक्सिमम कोवैलेंसी, मैक्सिमम कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 ही कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है बाय यूजिंग इट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और जैसे कि मैं कह रहा हूं कि R4N+ या जैसे NH4+, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर यूज करके 4 बॉन्ड बना लिए, यानी कि 4 बॉन्ड ही मैक्सिमम बना सकता है। वाई, बिकॉज इट डू नॉट हैव डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि बच्चों इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होते, इसलिए अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। बाकी के जो मेंबर हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, उनमें डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, तो उसी की वजह से वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा PCl5 या PCl6 ऐसे नेगेटिव। यहाँ आप देख रहे हो कि फॉस्फोरस के साथ 6 बॉन्ड है, यहाँ 5 बॉन्ड है, तो ये 4 से ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हैं बिकॉज दे हैव डी ऑर्बिटल्स। तो यहाँ से भी बोर्ड में क्वेश्चन आता है, लास्ट लेक्चर्स में भी करवाया है कि जैसे PCl5 एग्जिस्ट करता है बट NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता।
नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, PCl5 एग्जिस्ट करता है क्योंकि फॉस्फोरस हैव d ऑर्बिटल एंड नाइट्रोजन डू नॉट हैव d ऑर्बिटल्स। और देखेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टी। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो जो आयोनिक कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी है, आयोनिक कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी हाईएस्ट किसकी है? नाइट्रोजन की। और डाउन दी ग्रुप आयोनिक कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी बच्चों क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी। और देखेंगे अगर हम ऑक्साइड के बारे में देखें, ऑक्साइड किसके? ऑक्साइड ऑफ ग्रुप नंबर 15। तो ऑक्साइड में आपको बताया था नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है जैसे ऑक्सीजन के साथ या किसी दूसरे मेंबर्स के साथ, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। तो मैं कह रहा हूँ कि जो ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारे, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, N2O4, N2O5। तो नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं +1 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +1, +2, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। इतने ऑक्सीडेशन स्टेट अदर जो मेंबर हैं वो शो नहीं करते। जैसे फॉस्फोरस है, अब ये तो मोनोमर की फॉर्म में ही, यानी कि एक एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के ऑक्साइड डाइमर की स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। देखेंगे फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल डाइमर की स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और इतने नंबर ऑफ ऑक्साइड भी नहीं है फॉस्फोरस के जितने नाइट्रोजन के हैं। हाइड्राइड्स के देखेंगे, हाइड्राइड्स में आप देखोगे कि जैसे नाइट्रोजन के जो हाइड्राइड है NH3, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ ज़्यादा हो गया था फॉस्फोरस और आर्सेनिक के हाइड्राइड से, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ जो ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन ही टेंडेंसी रखता है कि वो इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग बनाए। बाकी के जो मेंबर हैं दे डू नॉट शो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। तो पार्शियल पॉजिटिव, तो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया था? थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था फॉस्फोरस और आर्सेनिक से, बट इन दोनों से कम था। हाइड्राइड्स की बात आप देखोगे, P पाई D पाई मल्टीपल बॉन्ड, P पाई D पाई मल्टीपल बॉन्ड। देखो P पाई D पाई मल्टीपल बॉन्ड कहाँ बनते हैं एक बार देखेंगे। P पाई D पाई मल्टीपल बॉन्ड अगर किसी एटम का p ऑर्बिटल, अगर किसी एटम का p ऑर्बिटल d ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है, तो ये p ऑर्बिटल है, बॉन्ड तो पाई बनाना, ये p ऑर्बिटल है और ये d ऑर्बिटल है, तो इस बॉन्ड को हम p पाई d पाई बॉन्ड बोलेंगे। अब नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल है नहीं, नाइट्रोजन डू नॉट हैव d ऑर्बिटल, तो इसीलिए ये p पाई d पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता। और जैसे इस तरह के कंपाउंड R3NO, इस तरह के कंपाउंड नाइट्रोजन नहीं बना सकता है, बट जो फॉस्फोरस है वो इस तरह के बॉन्ड बना सकता है, इस तरह के कंपाउंड बना सकता है। यानी कि ये जो बॉन्ड है आपको दिख रहा है कि इसमें फॉस्फोरस के साथ 3 और ये 5 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इस तरह के कंपाउंड फॉस्फोरस तो बनाता है बट नाइट्रोजन नहीं बनाता, क्योंकि उसमें d ऑर्बिटल नहीं होते और वो p पाई d पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता। यानी कि ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं नाइट्रोजन की जो बाकी के मेंबर से अलग हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बच्चों, अब नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे और नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे डाई नाइट्रोजन, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं N2। अब देखो इसको प्रिपेयर कैसे करोगे आप, हाउ डाई नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड। एक तो कॉमर्शियल लेवल पे या इंडस्ट्रियल लेवल पे और एक लेबोरेटरी में। तो बच्चों कैसे हम इसको प्रिपेयर करेंगे, जैसे फर्स्ट है कॉमर्शियली इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, फ्रॉम एयर। देखो एयर में बच्चों क्या होती है,
मेन जो कंपोनेंट है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में और दूसरी गैसेज भी होती हैं। तो हम क्या करेंगे, जो एयर है पहले इसको क्या कर देंगे, लिक्विड में चेंज कर देंगे। एयर को किस में चेंज करेंगे, लिक्विड में। और वहाँ जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर लेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर लिया जाएगा, क्योंकि जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट नियर अबाउट 90 केल्विन है, इसका नियर अबाउट 70 केल्विन है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे डिफरेंस पे हम इनको अलग कर सकते हैं। सेकेंड है लेबोरेटरी मेथड। लैब में कैसे बनाया जाता है इनको, जैसे कुछ अमोनियम के कंपाउंड है। जैसे फर्स्ट है बच्चों, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम के कंपाउंड से मैंने आपको बताया है, इससे प्रिपेयर कर सकते हैं अमोनियम नाइट्राइट। ये अमोनियम नाइट्राइट हो जाता है। अगर हम इसको डिकम्पोज करेंगे, हीट करेंगे, तो ये नाइट्रोजन और वाटर में डिकम्पोज हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसे बाय हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम जो डाइक्रोमेट साल्ट हैं वहाँ से भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये अमोनियम डाइक्रोमेट हो जाता है बच्चों Cr2O7। अगर आप इसको डिकम्पोज करो, हीट करो, तो ये कंपाउंड टूट के डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन बनाता है। वाटर और क्रोमियम का ऑक्साइड बनाएगा। दिस इज क्रोमियम ऑक्साइड, दिस इज नाइट्रोजन। नेक्स्ट है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एंड बेरियम अजाइड। सोडियम एंड बेरियम अजाइड। सोडियम और बेरियम अजाइड को अगर आप हीट करो तो इससे भी यहाँ क्या बनाया जा सकता है, नाइट्रोजन हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे ही जो बेरियम अजाइड है, बेरियम अजाइड को अगर आप हीट करो तो इसमें आपको मिलता है बेरियम प्लस नाइट्रोजन इन दी गैसेस फॉर्म। देखो जो कार्स होती हैं, गाड़ियां हैं, उनके एयर बैग में सेफ्टी पर्पस के उसमें एयर बैग यूज होते हैं और उसमें सोडियम अजाइड फिल होता है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, मान लिया कि कहीं एक्सीडेंट हुआ, तो नाइट्रोजन गैस क्या होगी, एयर बैग में फिल हो जाएगी, जो कि किसी एक्सीडेंट से किसी पर्सन को बचाती है। तो ये तो कुछ मेथड थे कि नाइट्रोजन कैसे बनाई जाए। उसके बाद हम नाइट्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, विशेषताएं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप देखोगे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पे गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करती है। नाइट्रोजन गैस टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है, वाटर में लेस सोल्यूबल है। अब बच्चों अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखी जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं ये कहूँगा, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस को इनर्ट गैस बोला जाता है। नाइट्रोजन गैस इज इनर्ट, क्योंकि आप देखोगे नाइट्रोजन में देयर आर ट्रिपल बॉन्ड। तो इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी बहुत कम है। तो रिएक्ट तो हो जाएगा, बट जब ये बॉन्ड टूटेंगे यहाँ से तब रिएक्ट होगा। यानी कि नाइट्रोजन को अगर हम कहें तो ये रूम टेम्परेचर पे इजीली रिएक्ट नहीं करेगा। आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, हीट करना पड़ेगा नाइट्रोजन को किसी रिएजेंट के साथ। जैसे फर्स्ट मैं अगर कहता हूँ कि रिएक्शन है जैसे एक्टिव मेटल के साथ, रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेगा, आपको हीट करना पड़ेगा। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को नाइट्रोजन के साथ अगर आप हीट करोगे तो ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाएगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ऐसे ही जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को नाइट्रोजन के साथ हम हीट करें तो ये मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। दिस इज मैग्नीशियम नाइट्राइड। सेकंड है रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के साथ इसकी रिएक्शन, जैसे नाइट्रोजन है, देखो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेगा। जब आप इसको हीट करोगे जैसे हाइड्रोजन के साथ, तो ये रिएक्शन रिवर्सेबल भी है और ये रिएक्शन तकरीबन 700 केल्विन और 200 एटीएम प्रेशर पे होती है
और आयरन इसमें कैटलिस्ट है और मोलिब्डेनम इसमें प्रमोटर के तौर पे यूज होता है एंड इट विल फॉर्म अमोनिया। और जो ये अमोनिया बनवाने की प्रोसेस है इसको हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। दिस प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज नोन एज हेबर्स प्रोसेस। यहाँ हाइड्रोजन क्या है बच्चों, नॉन मेटल है, रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इन नाइट्रोजन एटम्स। ऐसे जैसे अगर ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्ट कराओ, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है एंड विल फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। नियर अबाउट 2000 केल्विन से ऊपर 2200 से 3000 केल्विन पे ये रिएक्ट करता है। तो मैं ये कहूँगा कि वेरी हाई टेम्परेचर 2000 या 2000 ऊपर केल्विन से जाके ये इसके साथ रिएक्ट करता है। तो नाइट्रोजन है जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनके साथ ही रिएक्ट करता है बट बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे। नेक्स्ट है रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड CaC2। दिस इज कैल्शियम कार्बाइड। और अगर कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्ट करता है नाइट्रोजन तो यहाँ से फर्टिलाइजर्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ तो इट विल प्रोड्यूस कैल्शियम साइनामाइड CaCN2 प्लस कार्बन। दिस इज कैल्शियम साइनामाइड। और इन दोनों का मिक्सचर इसको नाइट्रोलिम भी बोलते हैं, विच इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स के तौर पे बच्चों यूज होता है। और ये जो कैल्शियम साइनामाइड है वाटर के कांटेक्ट में आके इट विल प्रोड्यूस अमोनिया। और जैसे हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं जैसे यूरिया है, मेन कंटेंट उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो इसमें भी नाइट्रोजन है जो कि अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, जो कि आगे फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सीखा एक तो एनोमलस प्रॉपर्टी सीखी है, दूसरा नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन को कैसे प्रिपेयर करोगे, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नाइट्रोजन के ही कंपाउंड डिस्कस करेंगे, जैसे कि अमोनिया है, नाइट्रोजन की एसिड पढ़ेंगे, नाइट्रस एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए बेटा केमिस्ट्री क्लासेज में रेगुलर, ताकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेक्चर आप देख पाओ कंटिन्यूअस, और ये आपको आपके बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगी। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव ए नाइस डे।